हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 उसके चैप्टर 10 ए हीरो, उसकी हिंदी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वामी इज़ ए 9-year-old बॉय। स्वामी 9 साल का लड़का है। हु लिव्स इन मालगुडी विलेज विद हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर। जो मालगुडी गांव में अपने माता पिता और अपनी दादी के साथ रहता है। वन डे हिज फादर वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। एक दिन उसके पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। फादर स्वामी लिसन टू दिस, ए न्यूज़ ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज lad who, returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. Till some people came that way and killed the tiger. पिताजी ने कहा, स्वामी इस खबर को सुनो, लिसन टू दिस, इसको सुनो। एक गांव के लड़के की बहादुरी की खबर। लैड माने लड़का, जो कि जंगल के रास्ते से घर वापस आ रहा था। पाथ माने रास्ता। Came face to face with the tiger till some people came that way and killed the tiger. जिसका सामना एक चीते से हुआ, जब तक कि लोग उसके पास आते उसके उसी रास्ते पर, और उसने उस चीते को मार दिया। After reading it through, father looked at Swami and asked, "What do you say to that?" इसको पढ़ने के बाद जो पिताजी थे उन्होंने स्वामी को देखा और पूछा कि तुम इसके बारे में क्या कहते हो। स्वामी, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल ए बॉय। मुझे लगता है कि वह ज़रूर एक ताकतवर और बड़ा इंसान होगा, ना कि एक लड़का। हाउ कुड ए बॉय फाइट अ टाइगर? एक लड़का एक चीते से कैसे लड़ाई कर सकता है। फादर, ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी ए कॉवर्ड, वेयरएज अनदर मैन हु मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रॉ बट हैज़ करेज कैन डू एनीथिंग। एक आदमी जिसमें स्ट्रेंथ माने ताकत, एक आदमी जिसमें एक हाथी के बराबर ताकत हो सकती है, लेकिन फिर भी वो एक कायर हो सकता है। कॉवर्ड माने कायर। जबकि दूसरा आदमी जिसके पास एक तिनके के बराबर ताकत हो, स्ट्रॉ मतलब तिनका, लेकिन उसके अंदर साहस इतना हो कि वह कुछ भी कर सकता है। स्वामी, सपोज आई हैव ऑल द करेज। मान लीजिए मेरे अंदर बहुत सारा साहस है। वॉट कैन आई डू इफ़ ए टाइगर अटैक्स मी? लेकिन अगर एक चीता मेरे ऊपर आक्रमण करता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। फादर, लेट अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज? उसके पिताजी कहते हैं कि चलो ताकत को रहने दो, क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम में साहस है। लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस। चलो हम देखते हैं क्या तुम मेरे ऑफिस में आज रात को अकेले सो सकते हो। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी विच इरिटेटेड हिज फादर। इरिटेटेड मतलब परेशान करना। स्वामी हमेशा अपनी दादी के पास सोता था, जिसकी वजह से उसके पिताजी को बुरा लगता था, मतलब उनको परेशानी होती थी। स्वामी चिढ़ होती थी। इरिटेशन मतलब चिढ़ होना। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। तो स्वामी ने कहा कि अगले महीने की पहली तारीख से मैं अकेला ही सोऊंगा पिताजी। फादर, नो, यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे। पिताजी ने कहा कि नहीं, तुम्हें आज से ही ऐसा करना होगा। इन द इवनिंग स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी
एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट। ब्लैंकेट माने कंबल। शाम को स्वामी अपनी दादी के पास गया और उनके कंबल में जाकर सो गया। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम। उसके पिताजी आए और उसको बोला, फादर गेट अप, उठो। ग्रैनी वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो। फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म्स। पिता ने उसके बिस्तर का रोल बनाया और उसको अपने बाजुओं में दबा के ले जाने लगे। फादर कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्वामी लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, कृपया मुझे हॉल में सो जाने दीजिए। योर ऑफिस इज़ वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स। आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा धूल है। डस्टी मतलब धूल, और वहाँ पे बिच्छू भी हो सकता है आपकी कानून की किताबों के पीछे। फादर नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस माने अंधेरा और अफ्रेड मतलब डरना। उसके पिताजी ने कहा, नहीं, तुम्हें अंधेरे से डरना नहीं सीखना चाहिए। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, यह केवल एक आदत की बात है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। एज द नाइट एडवांस्ड then the silence in the house deepened. Swami's heart beat faster. जैसे जैसे रात होती गई तो घर में जो शांति थी वो बढ़ती चली गई, जिसके संग संग स्वामी के हृदय की जो धड़कनें थी वो तेज हो गई। He remembered all the stories of devils and ghosts that he had heard in his life. उसने अपने जीवन में जितनी भी राक्षसों की और भूतों की कहानियाँ सुनी थी वो सभी उसको याद आ गई। ही शट हिज आइज टाइटली, उसने अपनी आंखें बहुत ज़ोर से बंद कर लीं कस के। एंड कवर्ड हिमसेल्फ विद हिज ब्लैंकेट अंडर द बेंच, और उसने जिस बेंच के नीचे वो लेटा था उसमें कंबल से अपने आप को बिल्कुल ढक लिया। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड। उसने अपना हाथ ऐसे रख लिया जैसे कि उसको महसूस हो कि उसकी दादी उसके पास लेटी हुई हैं। एज इट वॉज हिज हैबिट, क्योंकि ये उसकी आदत थी। बट ही ओनली टच्ड द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन उसके हाथ में खाली बेंच की लकड़ी के पैर ही आए। ही स्वेटेड विथ फ्राइट, फ्राइट मतलब डर, डर के मारे उसको पसीने आ गए। स्वामी मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच, स्वामी बेंच के किनारे की तरफ हो गया, मतलब घूम गया। ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, उसने अंधेरे में घूर कर देखा। समथिंग वाज मूविंग डाउन, कुछ नीचे की ओर झुक रहा था, बैठ रहा था। एज इट केम नियरर, जैसे ये पास आया। थिंकिंग इट वाज ए घोस्ट, उसको लगा ये एक भूत है। ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम द अंडर द बेंच एंड हग्ड इट विद ऑल हिज माइट। वो बेंच से बाहर को आया और उसने इसको पूरी ताकत से गले से लगा लिया। ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ वेपन, वेपन माने हथियार। उसने अपने दांतों का इस्तेमाल हथियार की तरह किया। द क्रीचर येल्ड आउट इन पेन, और जो व्यक्ति था वो दर्द से चिल्ला उठा। येल्ड आउट मतलब चिल्ला उठा। इन अ मोमेंट हिज फादर, द कुक एंड अ सर्वेंट केम इन कैरिंग अ लाइट। इसी क्षण उसके पिताजी और जो कुक था और एक नौकर वो हाथ में लाइट लेकर आ गए। ऑल द थ्री फेल ऑन द बर्गलर हु ले अमिस्ट द फर्नीचर विद अ ब्लीडिंग एंकल। वो तीनों ही उस सेंधमार के ऊपर गिर पड़े जो कि फर्नीचर के बीच में लेटा हुआ था, जिसके एड़ी में से खून निकल रहा था। बर्गलर माने सेंधमार या चोर। फादर कॉल्ड द पुलिस, पिताजी ने पुलिस को बुलाया।
द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू स्वामी एज ही हैड कॉट द नोटोरियस थीफ। पुलिस ने स्वामी को धन्यवाद दिया क्योंकि उसने बहुत ही कुख्यात चोर को पकड़वा दिया था। नोटोरियस माने कुख्यात। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल स्वामी's classmates congratulated him and looked at him with respect। अगले दिन स्कूल में स्वामी के जो कक्षा के सहपाठी थे उन्होंने उसको मुबारकबाद दी और उसकी तरफ सम्मान के साथ देखा। द हेडमास्टर सेड दैट स्वामी वाज अ ट्रू स्काउट। हेडमास्टर ने कहा कि स्वामी सच्चा स्काउट है। द न्यूज़ ऑफ हिज ब्रेवरी वॉज आल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी टाइम्स। ब्रेवरी माने बहादुरी। उसकी बहादुरी की जो खबर थी वो मालगुडी टाइम्स में भी छपी। मालगुडी टाइम्स क्या है? एक अखबार का नाम है। दिस स्टोरी हैज़ बीन अडेप्टेड फ्रॉम मालगुडी डेज बाय R.K. नारायण। यह कहानी मालगुडी डेज कहानी से ली गई है जो कि R.K. नारायण जी ने लिखी है। अब इसके देखते हैं वर्ड मीनिंग। स्कॉर्पियन बिच्छू, एडवांस्ड उच्च या उन्नत, साइलेंस खामोशी, घोस्ट भूत, रसलिंग सरसराहट, क्रॉल्ड रेंगा या खिसका, हग्ड गले लगाया, बर्गलर सेंध लगाने वाला, पब्लिश्ड प्रकाशित हुई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।